जय मां सरस्वती। फ्रेंड्स आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये टेट और सी टेट दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। चलिए तो हम पढ़ते हैं क्या, जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे से हर साल एक या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, बहुत ही मैं मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रही हूँ। ठीक है, मैक्सिमम का कोई पता नहीं है। चलिए देखिए, तो जीन पियाजे का सिद्धांत है। ठीक है, जीन पियाजे ने क्या बताया था कि बच्चा कैसे विकास करता है। ठीक है, बच्चा कैसे सीखता है। बच्चा अपने आसपास के वातावरण से, जब दुनिया में वो आता है तो अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। ठीक है, और उसी के अनुसार अपने आप को क्या करता है, ढालता है बच्चा। तो चलिए देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आपका जवाब क्या होगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे ने। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए हो जाएगा थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए संज्ञानात्मक विकास में ये तो हमें पता चल गया कि बच्चा क्या करता है, अपने आसपास के वातावरण से ही सीखता है। ठीक है, अब देखिए बच्चा क्या करता है, यानी कि अनुभव करता है। ठीक है, अनुभव से वो ज्ञान के निर्माण तक की प्रोसेस को अटेंड करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 स्टेजेस बताई गई, लेकिन पहले उससे कुछ पॉइंट्स क्या हैं जो जीन पियाजे ने बताया, उनके हिसाब से क्या है। ठीक है, कुछ मुख्य बिंदु हैं ऐसे कि चिल्ड्रेन आर एक्टिव लर्नर्स। उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चा है, बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं। ठीक है, यानी कि वे बहुत ही एक्टिव लर्निंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन एंड एडॉप्टेशन की क्वालिटी होती है उनमें। क्या, इसी में इनके 5 स्कीमास के बारे में बताया है, कैसे बच्चा अपने आसपास के वातावरण से खुद को समायोजित करता है। फिर इसके बाद 3rd नंबर पे बताया गया है ये 4 स्टेजेस के बारे में। ठीक है, तो जो 4 स्टेजेस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए तो 4 स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज क्या है, संवेदी गामक अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। अब देखिए सेंसरी मोटर स्टेजेस, यानी कि इसमें बच्चा क्या सीखता है, बच्चा क्या करता है, अपनी इंद्रियों के हिसाब से सीखता है। तो देखिए ये कहां से कहां तक के लिए है, इसमें आपसे टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है। तो बच्चे की जन्म अवस्था से लेकर के 2 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको संवेदी गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए बच्चा इस जन्म से लेकर 2 साल तक क्या करता है, तो वो चीजों को देखता है। ठीक है ना, जब वो चीजों को देखता है तो उसी के अकॉर्डिंग वो परफॉर्मेंस करता है। क्या, और वो अपनी ही एक्टिविटीज से सीखता है। तो देखिए यहाँ के पॉइंट्स क्या हो गए, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड लर्निंग विथ एक्टिविटीज, यानी कि वो अपनी ही एक्टिविटीज से क्या करता है, लर्न करता है। तो इसमें वस्तु के स्थायित्व के बारे में बच्चा सीखता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस मैंने लिखे हुए हैं। अब आ जाते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज कहां से कहां तक है, तो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। ठीक है, अब देखिए इसमें बच्चा क्या करता है, सिंबॉलिक थिंकिंग, यानी कि प्रतीकात्मक विचार। अब जैसे उसने ग्लास देखा है ना, ग्लास देखा, कटोरी देखा, तो इन सब चीजों में वो थोड़ा बहुत सोचता है। कैसा सोचता है कि छोटे गिलास में यार कम ही पानी आएगा, है ना, बड़ा ग्लास हो, चौड़ा ग्लास होगा तो उसमें ज्यादा क्वांटिटी आएगी। तो इस टाइप से वो तार्किक सोच की ओर बढ़ता है। तो ये वो सिंबल्स देखता है। ठीक है, तो जब ये सिंबॉलिक थिंकिंग आ गई, जैसे हम लोग जब पढ़ाते हैं बच्चा, ये 2 से 7 साल की अवस्था है, यानी कि हमारे पास वो आएगा। ठीक है ना, हम लोग प्राइमरी के टीचर्स हैं तो वो हम लोगों को 5 साल से बच्चे को हम लेते हैं ना। तो देखिए जब वो आता है ना तो वो क्या देखता है, हम लोग उसको प्रतीकों से सिखाते हैं। अब ए फॉर एप्पल हम लोग सिखाते हैं, पहले एप्पल दिखाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम सिखाते हैं कि एप्पल का सिंबल क्या है, ए। ठीक है, तो ये वो सीखता है किसमें, प्री ऑपरेशनल स्टेज में।
अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसमें वो भाषा का ऐसे करके जब ए फॉर एप्पल आप बता रहे हो, उसके बाद उसके अंदर क्या डेवलप हो रही है, तो भाषा का विकास हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये कहां से कहां तक है, 7 साल से 11 साल तक। इसमें बच्चे के अंदर जो है ना वो लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, तार्किक सोच स्टार्ट हो जाती है। कंजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन, वो संरक्षण और वर्गीकरण करना भी सीख जाता है। ठीक है ना, छोटे बड़े इन सब चीजों के बारे में भी सीख जाता है वो। तार्किक विचार, ठीक है, तो ये इसके बारे में हम बच्चा सीखता है किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद आती है चौथा पॉइंट क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष से लेकर के किशोरावस्था तक, किशोरावस्था से कहां तक जाती है, वयस्क अवस्था तक। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पढ़ते हैं बच्चे, क्या सीखता है, देखिए अमूर्त, ठीक है ना, अमूर्त चीजों के बारे में हम जानता है वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग यहां आ जाती है। और इसका मेन पॉइंट क्या हो गया, वैज्ञानिक तर्क करना। अब देखिए जैसे वो गणित है, ठीक है, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, इसमें वो तर्क करने लगता है कि जो गणित है ना, इसमें कोई क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या एक यही क्वेश्चन हो सकता है, 4 में 4 जोड़ोगे तभी 8 आएगा, क्या 2 में हम 6 जोड़ेंगे तो 8 नहीं आ सकता। इस टाइप की वो थिंकिंग करने लगता है। अब जैसे उसने देखा कि सूर्य को क्या है, सूर्य क्या है, तारा है या ग्रह है, इस टाइप की चीजें वो सीखने लगता है। मतलब उसके अंदर वैज्ञानिक तर्क की सोच डेवलप हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि इससे आपके कम से कम 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, थैंक यू।